नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज ट्रेंड पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत मेजर डेवलपमेंट सामने निकल कर आई है। हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने साफ साफ कह दिया है कि 2036 समर ओलंपिक के लिए भारत बिड लगाने के लिए तैयार है। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, इंडिया रेडी टू बिड फॉर 2036 ओलंपिक। और इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया है कि अगर भारत को ओलंपिक गेम्स होस्ट करने के चांसेस मिले, जो कि बहुत ज्यादा हैं, तो देखो 2023 में G20 समिट की प्रेसिडेंसी इंडिया करने वाला है। दुनिया भर के लीडर इंडिया आएंगे, तो इंडिया ऐसी स्थिति में समर ओलंपिक को लेकर अपनी बातों को उनके सामने रखेगा और जिसमें कहेगा कि आप लोग समर ओलंपिक को होस्ट करने में हमारा सपोर्ट करिए। और आप लोग सोच कर देखिए, 2023 से 2036 के बीच में 13 साल का डिफरेंस है। तो ऐसे समय में भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का भी काफी टाइम है। और ये ओलंपिक भारत में होंगे कहाँ? नई दिल्ली में? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ओलंपिक गुजरात के अहमदाबाद में होंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया के स्पोर्ट इवेंट हिस्ट्री में सबसे बड़ा इवेंट हो सकता है, क्योंकि अगर आप ग्लोबली देखोगे तो सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट फीफा वर्ल्ड कप है। सेकेंड नंबर पर आता है ओलंपिक्स और उसके बाद में थर्ड नंबर पर आता है क्रिकेट वर्ल्ड कप। डिपेंड करता है कि वह ओडीआई है या T20 वर्ल्ड कप। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप तो हम लोग पास्ट में होस्ट कर चुके हैं। फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए हमारे पास ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर समर ओलंपिक हम लोग होस्ट कर लिए तो ये इंडियन हिस्ट्री में डिफाइनिंग मोमेंट होगा स्पोर्टिंग के लिए। मगर कई लोग कह रहे हैं कि भारत को समर ओलंपिक होस्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि आज तक जितनी कंट्री ने भी ओलंपिक को होस्ट किया है वो केवल लॉस में गई है। बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने के बाद ओलंपिक में कंट्रीज को केवल लॉस ही लॉस हुआ है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक टाइम हुआ करता था 1970 या 80 का, जब ओलंपिक को होस्ट करने वाली टीम काफी पैसा कमा लेती थी। अब आप पूछोगे कि होस्ट करने वाली टीम कैसे पैसा कमा लेती थी, तो एक मिनट सुनिए। जो कंट्री ओलंपिक को होस्ट करती थी, वहां जब बाहरी देश के लोग गेम्स को देखने आते थे, तो उस टिकट का पैसा और ब्रॉडकास्टिंग का जो एडवर्टाइज होता है उसका पैसा, साथ ही साथ मर्चेंडाइज, मतलब टी शर्ट होते हैं जैसे एडिडास, नाइक, तो उसके ऊपर जो लोगो होते हैं उसके एडवर्टाइज के पैसे, तो सरकारें आराम से मान लो 3-4 बिलियन डॉलर खर्च करती थी और 4 से 5 बिलियन डॉलर कमा लेती थी। और इसी के साथ उनके देश में एक स्पोर्टिंग इवेंट भी हो जाता था। मगर पिछले कुछ सालों में ओलंपिक को सफेद हाथी कहा गया है। सफेद हाथी के विषय में आप लोगों ने सुना ही होगा। इससे कुछ आता नहीं, केवल ये दिखाने के लिए होता है। इसको पालने में कभी इतना खर्च हो जाता है कि ये सौदा घाटे का हो जाता है। और कई इकोनॉमिस्ट उन्होंने भी ये भी कहा है ओवर द ईयर कि होस्टिंग ओलंपिक इज बैड डील। जो भी कंट्री ओलंपिक को होस्ट करती है वो लॉस में ही जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर देख पाओगे ग्रीस, जिसने 2004 में ओलंपिक होस्ट किया, और इस ओलंपिक में ग्रीस ने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए और उसमें रेवेन्यू बहुत कम आया। बताया जा रहा है कि ग्रीस आज की इकोनॉमिक स्थिति बहुत ही खराब अवस्था में है, जिसका मेन कारण ओलंपिक ही है। यह देश पहले ही इकोनॉमिकली बर्बाद हो चुका था, बाकी बचा हुआ काम ओलंपिक ने पूरा कर दिया। और आज ही बहुत से आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि ग्रीस के जो एथेंस 2004 में ओलंपिक होस्ट किए थे, उससे हुए लॉस से अभी आज तक रिकवर नहीं कर पाया है। और आज भी आप उसके स्टेडियम जो 2004 में बने थे उनकी स्थिति देखिए, बहुत ही जर्जर अवस्था में है। फिर उसके बाद चाइना की बात करें तो चाइना ने जब समर ओलंपिक होस्ट किया था तो चाइना को भी इस ओलंपिक से काफी लॉस हुए थे। लेकिन चाइना गवर्नमेंट ने अभी ये ओपनली कहा नहीं है कि उनको इस ओलंपिक को होस्ट करने में कितने डेप्ट उठाना पड़ा था। तो चाइना के हिसाब से माने तो चाइना को ना तो कोई फायदा हुआ ओलंपिक होस्ट करने से और ना ही कोई नुकसान। फिर अगर आप आओ 2012 लंदन ओलंपिक में, तो लंदन ओलंपिक में यूके ने 18 बिलियन डॉलर खर्च किए, जिसमें उनको 5.2 बिलियन डॉलर के रेवेन्यू हुए। और इस लंदन ओलंपिक में भी यूके गवर्नमेंट को काफी नुकसान हुआ। और उसके बाद आप देख पाओगे, चाहे ब्राजील या जापान हो, जिस देश ने भी ओलंपिक को होस्ट किया है वो केवल लॉस में ही गई है। तो मेन क्वेश्चन अब आ रहा है कि भारत जब होस्ट करेगा ओलंपिक तो वो समय हो रहा होगा 2036 का, तो उस समय में भारत की लमसम 25 बिलियन डॉलर खर्च करना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये प्राइस बढ़ भी सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इसलिए उठ रहा है कि क्या भारत को ओलंपिक होस्ट करना चाहिए या नहीं। तो मैं बता दूं, इसके 3 मेन रीजन है। पहला, कॉस्ट। क्या भारत उतने कॉस्ट को मैनेज कर पाएगा? क्या भारत को ओलंपिक होस्ट करने में जो खर्चा आएगा उसको भारत उठा पाएगा या नहीं? दूसरा यहाँ पर यह है कि भारत में इतना स्पोर्टिंग कल्चर है नहीं।
भारत के लोग ऐसा गेम देखने आएंगे नहीं। हमारे यहाँ स्पोर्ट का मतलब प्राइमरली क्रिकेट से होता है, बाकी इतनी रुचि और किसी खेल में नहीं है। फिर फाइनल एक्सपेक्ट यह है कि भारत की परफॉर्मेंस ओलंपिक में अच्छी नहीं है। अभी जापान में हुए ओलंपिक में ओवरऑल हमारी रैंकिंग 48 थी, मगर कितनी अजीब बात है, दुनिया की मेजर इकोनॉमी, दूसरी सबसे पॉपुलेटेड कंट्री, और ये देश कोसोवो जैसे देश से पीछे रह गया। कोसोवो को, जिसको हम एक कंट्री मानते भी नहीं, ये सर्बिया से टूटकर अलग हुआ था। इन्होंने भी 2 गोल्ड जीते, लेकिन हम लोग केवल एक ही गोल्ड तक सीमित रह गए। तो ये तो बात हुई उनकी, जो कह रहे हैं कि इंडिया को ओलंपिक होस्ट नहीं करना चाहिए। फिर बात करते हैं इंडिया को ओलंपिक होस्ट क्यों करना चाहिए, क्या इंडिया को इसको कोई फायदा हो सकता है या नहीं। तो देखो, 2036 तक कॉस्ट प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यहाँ पर आप देख पाओगे 2036 तक चाइना यूएसए को पीछे छोड़कर दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। नंबर 1 पर होगा चाइना, मैं बात कर रहा हूँ नॉमिनल जीडीपी की। नंबर 2 पर होगा यूएसए और नंबर 3 पर होगा द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इस विषय में कई इकोनॉमिस्ट ऑलरेडी कह चुके हैं कि इंडिया टू बिकेम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2035। और आप इमेजिन कर सकते हैं, तब तक हमारे देश में इतनी इकोनॉमी बढ़ेगी तो वर्तमान स्थिति से हम 3 गुना आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारे देश में टैक्स पेयर की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे सरकार के पास ज्यादा पैसा आएगा। उस समय में तो कॉस्ट इंडिया आराम से अब्जॉर्व कर लेगा। बाकी जैसा बाकी देशों के साथ हुआ है, वैसा इंडिया के साथ बिल्कुल नहीं होगा। और इसके बाद में हम देखें तो अहमदाबाद को ऑलरेडी तैयार किया जा रहा है एक ऐसी सिटी की तरह जो सारे स्पोर्टिंग इवेंट को होस्ट। फॉर एग्जांपल, सितंबर 2022 में हमारे गृह मंत्री ने कहा था कि इंडिया ने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया है दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स सिटी की। आप देख पाओगे ऑलरेडी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है। तो कॉस्ट का फैक्टर अगर हम लोग इग्नोर कर दें तो हमारे सामने 2 मेन चैलेंजेस रहते हैं। ये दोनों चैलेंजेस आपस में जुड़े हुए हैं। पहला कि स्पोर्टिंग कल्चर इंडिया में बढ़ाना होगा और हर स्पोर्ट को बराबर रिस्पेक्ट देनी होगी। और अगर ये काम इंडिया कर लेता है तो आप देख पाओगे फ्यूचर ओलंपिक में हमारे पदकों की संख्या बढ़ेगी। और मैं आप लोगों का जवाब जानना चाहूंगा, क्या भारत को ओलंपिक होस्ट करना चाहिए या नहीं। या आप लोगों का मानना है कि भारत चाहे जितनी बड़ी इकोनॉमी बन जाए, हम लोगों को अपना पैसा ओलंपिक होस्ट करने में नहीं लगाना चाहिए और इस पैसे को कहीं अलग इन्वेस्ट करना चाहिए। लिखिएगा इस बारे में, जेन्युइनली मैं जानना चाहूंगा आप लोगों का ओपिनियन। अगर ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।